यूजीसी नेट सेकंड पेपर हम थर्ड उपनिषद करेंगे सीरीज के कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। उस वेद की काठ संहिता में शामिल होते हैं, इसलिए इसको काठोपनिषद भी कहते हैं और कठोपनिषद भी कहते हैं, दोनों ही इसका नाम होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हर कंटेंट को हमें अच्छे से करके जाने होंगे। तो उस वेद की काठ संहिता में शामिल होने के कारण उसको काठोपनिषद भी कहते हैं और कठोपनिषद तो नाम है ही। इसमें नचिकेता और यम की कथा के बारे में बताया गया है। इसका संबंध ऋग्वेद में भी हमें मिलते हैं और इस उपनिषद का ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इसके अलावा तैत्तिरीय ब्राह्मण इस कथा की रूपरेखा को बताता है। इस उपनिषद में एक विस्तृत रूप से बताया गया है इसको। इस उपनिषद में ब्रह्म के बारे में या आत्मा के स्वरूप के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है। यह संपूर्ण उपनिषद यम और नचिकेता के एक संवादिक उपनिषद है। यम और नचिकेता के, यानी कि यम और नचिकेता के संवाद के रूप में यह उपनिषद है। कठोपनिषद में कुल 6 बलियां हैं और याद रखेंगे कुल मिला के 119 मंत्र हैं। कठोपनिषद के जो पहले 29 मंत्र है, वो पहले 29 मंत्र वाली ये बल्ली में वाजश्रवस औदालकी आरुण्य वो विश्वजित यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के नियम के अनुसार उस यज्ञ का ये नियम था कि यज्ञकर्ता को अपनी सारे संपत्ति को इसको दान में देना चाहिए, और ये भी था कि सबसे जो प्यारा चीज होती है उसको भी दान देना चाहिए, उसको भी उसके पास उसको रखना नहीं होता है। लेकिन यज्ञकर्ता के पुत्र नचिकेता ने देखा कि इस यज्ञ में पिताजी ऐसे गाय का दान कर रहे हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जो किसी उपयोग के लिए नहीं है। शायद उसकी मृत्यु हो जाए अगले बार, शायद अगले बार दूध तक न दे पाए, यहाँ तक कि शायद उसका अपना संपूर्ण कार्य कर चुके हैं इस जीवन के। वह नचिकेता देखता है कि यज्ञ में नियम तो है हमारे सबसे प्रिय वस्तु को दान करने के लिए और अपने सारा कुछ सर्वस्व को दान करने के लिए, पर उसके बदले देखे कि पिताजी जो है वह बूढ़ी और दूध नहीं देने वाले गाय का दान कर रहे हैं। ये देखकर उस छोटे से पुत्र नचिकेता को ऐसा लगा कि ये पिताजी के साथ तो ये कर्म अच्छी नहीं है, इसका अपना पाप लगेगा, ये हेतु यानी कारण जो है ये सही नहीं है, ये दुर्हेतु होगा, यानी इसके जो परिणाम होगा अच्छा नहीं होगा इसका। पिता को ठीक तरह से सावधान करना चाहा बच्चे ने, और क्योंकि छोटा बच्चा था तो बच्चे ने पिता को घुमा के पूछा, क्योंकि इस यज्ञ में अपने सर्वस्व प्रिय वस्तु का दान करने का विधान है, और नचिकेता ने सोचा कि मेरे पापा का सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ। तो नचिकेता ने पूछा कि हे पिताश्री, आप मुझे किसको दान दोगे, क्योंकि सबसे प्रिय तो मैं ही हूँ आपके। तो नचिकेता ने पूछते हैं कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे। पिताजी ने उनके बात को सुने और पहले तो कुछ बोले नहीं, उसको इग्नोर कर दिए, क्योंकि पिताजी दोनों बात जानते थे। ये भी जानते थे कि सबसे बेहतरीन चीज़ों को हमें देने पड़ते हैं जो हमें सबसे प्रिय होते हैं, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको पता था। इसलिए उनके बच्चे के बात को जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बच्चे बार बार बोलने लगा सेम बात को कि पिताजी आप बताओ आप मुझे किसको दान दोगे, तो पिता का क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो पिता ने कहा, जा मैं तुझे यम को देता हूँ, अर्थात मृत्यु को भेंट करता हूँ। जब ये बात पिता ने तो गुस्से में बोल दिए, लेकिन ऐसा कहने के बाद पिताजी खुद भी पश्चाताप किए कि हम ऐसा क्यों बोल दिए। लेकिन उस समय के बातों का बहुत ज्यादा महत्व होता था,
अगर पिताजी ने कह दिया, जैसे कि श्री रामचंद्र ने एक बार पिताश्री ने कह दिया तो एक बार की बात में उन्होंने वन को चले गए, राजपाट त्याग कर। बहुत हाई लेवल के मॉरल वैल्यूज होते थे उस समय। आज थोड़ा हमें कम हो सकता है कि हमें कम दिखे, लेकिन उस समय के मॉरल वैल्यूज बेहद ज़्यादा होती थी। और यही वजह है कि इस मॉरल वैल्यूज का असर हमारे ग्रहण शक्ति में बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप देखो कि मॉरल वैल्यूज इतनी हाई थी कि उस छोटा सा बच्चा नचिकेता को इतने बड़े शक्ति था ब्राह्मण पुत्र होने के कारण और दूसरे अपने क्षमता के कारण, कि वो सच में अकेला चला गया यमराज के पास, यमपुरी, और वहां जाकर उसे सीख कर सब कुछ सीख के वापस भी आ गया। और इतनी जल्दी सीखा कि यमराज भी आश्चर्य हो गए। और साथ साथ उस बच्चे ने यमराज के साथ सामने ऐसे ऐसे बातें कहे जो अच्छे लोग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डीप बातें। तो मोरल वैल्यूज हमेशा रिटर्न करती है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा कह करके जब उन्होंने कहा ऐसा, तो बाद में वो पश्चाताप करने लग गए कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन उन्होंने कह दिया था, तो उनके बातों को मान करके नचिकेता का भी दुख हुआ कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया कि पापा इससे गुस्से हो गए, मैंने ऐसा क्या किया। मैं उससे हर तरह से सोचा, हम उपनिषद में देखेंगे कि मैं कभी पापा का किसी बात का, मैं पिताश्री का किसी बात का मैं अमान्य नहीं किया, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, मैं सब चीज़ में अच्छे हूँ। लेकिन पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन फिर भी उसने बिना कुछ बात कहे वहाँ से चले गए और नचिकेता यमलोक में जा पहुँचा। वहाँ जब पहुँचा तब यमराज अपने लोक में नहीं थे, बाहर थे। भले ही वो 5 साल का छोटा सा बच्चा था, उससे कम उम्र, बहुत ही छोटे उम्र के बच्चे थे, लेकिन तब भी जो नैतिकता होती थी, जो मोरल वैल्यूज होती थी कि घर के अंदर नहीं जाना, जबकि वो ब्राह्मण पुत्र थे और उनके लिए कोई मनाही नहीं था कि अगर यमराज जी नहीं है तो उनके परिवार में वो जा नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण का बहुत पूजा होता था। तब भी उस छोटे से बच्चे ने प्रवेश नहीं किया क्योंकि यमराज जी घर पे नहीं थे। तो उनसे कहा गया आतिथ्य ग्रहण करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं बाहर ही रहूंगा जब तक यमराज जी नहीं आते। यमराज जी की पत्नी ने भी उनसे कहा कि आप आ जाइए, अंदर आके आप आतिथ्य ग्रहण कीजिए, उसने मुझे मना कर दिया। कितनी हाई मोरल वैल्यूज और कितने ज़्यादा आपका यम नियम का पालन कितनी गहराई से होती थी उस समय। और यमराज की राह देखते हुए नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात शांति से बिना आतिथ्य ग्रहण किए बाहर ही गुजार दिया। जब यमराज जी घर आए तो जब उनको सारे बातें पता चला तो यमराज जी बहुत ज्यादा खेद अनुभव किए। खेद अनुभव क्यों किया? एक तो छोटा सा बालक था और ब्राह्मण पुत्र था। जिस ब्राह्मणों के इतनी ज्यादा महत्व होती थी कि उनके मोरल वैल्यूज और उनकी ज्यादा सारे जो ज्ञान की सीमा इतनी ज्यादा होती थी कि बड़े बड़े देवता से लेकर राजा से लेकर के सारे लोग उनके नीचे, मतलब उनके इतनी सम्मान करते थे कि हरि भी कहते हैं कि जब ब्राह्मण आ जाए तो हरि भी उनके सम्मान के लिए हमेशा, मतलब ईश्वर भी उनका सम्मान करते थे। तो बाकी तो देवता तो करते ही थे। उन्होंने नचिकेता से, क्योंकि 3 दिन और 3 रात उन्होंने बाहर गुजारे, तो उसके लिए, उस खेत के लिए यमराज जी ने कहा कि आप 3 वर मांगिए ताकि नचिकेता जो असुविधा हुई है उसके प्रतिदान के रूप में कुछ किया जा सके, कुछ दे सके। उपनिषद के आपका मेन कंटेंट यही है। एक चौथा वरदान में मिलेंगे एक्स्ट्रा, ये हम देखेंगे। इसमें जो अंतिम वरदान है उसमें नचिकेता जानना चाहा कि आत्म तत्व क्या होता है और आत्मा के रहस्य के बारे में सारा कुछ जानना चाहा। पूरे उपनिषद के जो मेन आपका जो कंटेंट है, जो लेसन्स है, जो डिस्कशन है, वो उसी वरदान के रूप में यमराज जी जो बताते हैं उनको, ये हमें सारा कुछ हमें देखने और सुनने को, सीखने को मिलेंगे।
लेकिन यमराज जी उनका बहुत परीक्षा लेते हैं कि वाकई में उस लेवल के ज्ञान देने की स्थिति में है कि नहीं है। बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, राजपाट से लेकर के, बहुत ज़्यादा उम्र से लेकर के, दास दासी से लेकर के, भोग विलास से लेकर के, सारे कुछ का प्रलोभन देते हैं। लेकिन जब उस प्रलोभन को वो डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है, और उस प्रलोभन के स्वीकार न करने के पक्ष में जब वो अपना तर्क रखता है, तब यमराज बाध्य होकर के इस ज्ञान को देते हैं, जिसको हमें अभी इस उपनिषद में हम जानेंगे। ये यमराज से जब पहले वरदान के रूप में नचिकेता ने मांगा कि बहुत गुस्से में थे पापा, उसने कहा कि पिता की मानसिक शांति हो जाए और वो अपने पुत्र का पहचान ले और संतुलित मन को, मतलब संतुलित मन से नचिकेता से प्यार करे, प्रेम करे, जैसे पहले करते थे। तो यमराज जी ने उनको ये वरदान दिया। दूसरे वरदान में जो लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ख्याल रखेंगे कि पहले वरदान में क्या दिया था और दूसरे वरदान में क्या दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम यूजीसी नेट या दूसरे एग्ज़ाम में बहुत अंदर, बहुत डेप्थ से एक एक कंटेंट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सेकंड वरदान में, दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्ग में पहुंचने वाली यज्ञ विद्या को जानना चाहा। यमराज जी ने उनको सिखाए और उन्होंने इतनी अच्छे सीखे। उसके बाद जब यमराज जी उनको पूछे आपने क्या सीखा, उन्होंने इतना अच्छे से समझा दिया कि यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस यज्ञ विद्या को नाम को ही बदल करके नचिकेता के नाम से कर दिए थे। और यमराज ने संपूर्ण यज्ञ विद्या उनको सिखाने के बाद उनकी परीक्षा लिए, उनसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उस नचिकेता के ऊपर से वो नचिकेता को एक रत्न जड़ित माला भी भेंट कर दी और यज्ञाग्नि का नाम भी उन्होंने नचिकेता अग्नि रख दिया। याद रखेंगे, ये सारे छोटे छोटे कंटेंट है जिसमें से अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो छोटे छोटे कंटेंट से इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि ये हम तभी कर पाएंगे जब उपनिषद को बहुत गहराई से एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, इसलिए वो ऐसा अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कुछ समय से जो एग्जाम्स हो रही है उसमें। अंतिम वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के बाद होने वाली मनुष्य की आत्मा की स्थिति का ज्ञान देने का वरदान मांगा। सूक्ष्मतम और बहुत ही सूक्ष्मतम होते हैं, आप जब इसको अध्ययन करेंगे देखिएगा। और ये दुर्गेय, मतलब इसका ज्ञान होना भी, कि इसका ज्ञान समझने के लिए भी एक बहुत अच्छा अपने एक सात्विक मानसिकता चाहिए होता है और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल चाहिए होता है। इसलिए बताया गया कि दुर्गेय, जिसको ज्ञान होना भी, जिसका ज्ञान को समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रयास करने होंगे। उस आत्म तत्व संबंधी ज्ञान का वरदान देने से पहले, क्योंकि यह वरदान हर किसी को नहीं दी जाती है या ये ज्ञान भी हर किसी को नहीं दी जाती है। पहले ऐसा होता था कि जैसे प्रश्न उपनिषद में भी हम देखते हैं कि जब महर्षि पिपलाद जी के पास ऋषि पुत्र जाते हैं और पूछते हैं सवाल, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन के आंसर के लिए जाते हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि पहले आप 1 वर्ष तक आप उसके लिए तैयारी कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ताकि आप उस जगह तक, उस लेवल तक पहुँचो कि इस ज्ञान को ले सको। तो इस पहले हर जगह हम देखते हैं जैसे कि ब्राह्मण के पास बहुत से विद्याएं गुरुजनों के पास होते थे, लेकिन उन अपने पात्रता देखते थे। जैसे कर्ण को विद्या नहीं देना चाहते थे क्योंकि क्षत्रिय है, लेकिन कर्ण ने कहा था ब्राह्मण है। लेकिन उन्होंने देखा कि जब हम महाभारत में देखते हैं तो क्या वाकई में गुरुदेव को गुस्सा था? गुस्सा नहीं था। पहले पात्रता की जांच करते हैं ताकि ज्ञान का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कर्ण को ऐसे ऐसे विद्या सिखा दी गई थी कि जिसका अगर वो उपयोग करे तो ऐसा ऐसा अस्त्र था तो खाली शायद एक धरती नहीं, एक यूनिवर्स पे बहुत संकट आ सकता है। तो कब इस्तेमाल करेंगे? जब बड़ा युद्ध होगा। इसलिए कर्ण को यह अभिशाप दे दिए कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होगी तो भूल जाओगे। मतलब
उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर उपयोग नहीं कर पाएगा तो ब्रह्मांड बच जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अस्त्र होते थे। आप आज अगर आप नासा के जो थोड़ी सी जो उन्होंने शोध कर पाए हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है यूनिवर्स के बारे में, कई चीज़ें ऐसा देखा गया कि ऐसे कंटिन्यूसली आपका एनर्जी जो है आपका रेडिएट हो रही है बहुत हाई मात्रा में, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा टाइम के लिए, फिर वो डिसअपियर होते जा रही है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे, अभी तो खाली इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन उस समय हमारे ग्रंथों में जो बताई गई है और जो मुनि ऋषियों को पता था, बहुत हाई लेवल के चीज़ें ऐसे होती थी कि जिसको अगर हम, जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी युद्ध आपका दूसरे ग्रहों में या उपग्रह में लड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि डेवलपमेंट हुई है कुछ। तो पहले तो इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, बहुत ज़्यादा विकास हो गया था। तो उस तरह के हथियार भी थे कि हम एक धरती पे रह के लड़ाई कर रहे हैं पृथ्वी पे, लेकिन उसका असर पूरा यूनिवर्स में हो सकता है कि पता नहीं कितने गैलेक्सीज नष्ट हो जाए। इसलिए वो ऐसे हथियारों को किसी अनधिकृत व्यक्ति को देते नहीं थे। जब कर्ण को मिल गया था तो कर्ण को उन्होंने बोला कि जब तुमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तुम इसके, जब तुम्हें जब संकट की ज़रूरत कब पड़ती, जब इंसान बहुत संकट में होंगे तभी जब आवश्यकता होगी, जो भूल जाओगे, अर्थात उस समय इसका उपयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका उपयोग करने से हो सकता है कि इसमें बहुत, खाली एक धरती नहीं, बहुत सारे अलग अलग धरती और जो यूनिवर्स है उसमें, या बहुत से गैलेक्सीज या बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाए या सृष्टि संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए हर ज्ञान को देने से पहले एक पात्रता की जांच की जाती थी। यमराज जी ने भी किए और बहुत सारे प्रलोभन दिए, क्योंकि अगर इंसान के अंदर अगर प्रलोभन रहेगा या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य जगह अगर प्रभाव रहेगा ज़्यादा, तो इस ज्ञान का उपयोग अपने मन में नहीं हो सकता, अंतर मन में। इसका सबसे बड़ी प्रमाण ये है, आप देखते हो कि जितने भी हमने उपनिषद के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे इस उपनिषद को हम देखेंगे कि जब नचिकेता को ये उपनिषद पूरा यमराज जी ने बताया, तो इसके बाद नचिकेता को मुक्ति मिल गई। मतलब उनको ऐसा हो गया कि उनको फिर एकदम मुक्ति, मतलब क्या, फिर उनको इतने अच्छे ज्ञान मिले कि उसके बाद उनको मोक्ष मिल गया जब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अब बताओ कि हम लोग तो उसी उपनिषद को हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि हम उस लेवल के शायद पात्रता नहीं हासिल कर पाए, इसलिए हमें नहीं मिल रही है। अगर हम हासिल कर पाएंगे तो हमें भी मिल सकता है ना। और हम यहाँ हम देखते कि एक व्यक्ति को खाली कठोपनिषद का ही ज्ञान मिला था और उनको मोक्ष मिल गया। हमारे सामने इतने सारे उपनिषद हैं, हम इतने सारे पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर से हम मतलब उस लेवल तक नहीं जा पाते जहाँ तक कि वो जो मनुष्य थे या जो नचिकेता थे या दूसरे जो प्रश्नकर्ता थे, जहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब हमारे पात्रता में क्या है, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसी चीज़ को यमराज जी ने उनका जांचा परखा, और वरदान देने से पहले यमराज जी ने नचिकेता को दूसरे भोग प्रलोभन के बहुत ज़्यादा लालच दिए और कहे कि इस वरदान को छोड़ दो। लेकिन अगर नचिकेता छोड़ देता तो यमराज जी समझ पाते कि ये इसके अधिकारी नहीं है, लेकिन नचिकेता नहीं छोड़ा, अडिग रहा। तब यमराज जी ने उनको आत्म तत्व का उपदेश देना शुरू किया। इसके कुछ बातों के याद करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे बल्ली में 25 मंत्र है, आप लोग लिखते रहे। इसमें श्रेय और प्रेय मतलब प्रिय वस्तु, और श्रेय मतलब श्रेष्ठ। तो श्रेय प्रेय के नाम से, श्रेय क्या होती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होती है, जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान, उसको श्रेय कहा गया। और प्रिय क्या होती है, जो सांसारिक वस्तु जो प्रिय होती है, उसके लिए आपको प्रिय कहा गया। इसको श्रेय और प्रिय बताया गया। विवेक, अविद्या मग्नों की दुर्दशा, कि जो लोग अविद्या में रहते हैं उनकी दुर्दशा क्या होती है। उनकी दुर्दशा हम आज भी देखते हैं। जब हम मोरल वैल्यू से जितने दूर जाते हैं, उसका जब परिणाम आता है तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है, चाहे वो किसी भी तरह से आए। आज देखते हो कि आज पूरा संसार में इसी बात पे बहुत ज़्यादा
उनको शोध करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा। उसके बाद वो बता रहे हैं कि सारे संसार की मोरल वैल्यूज की तरफ लौटो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये होती रहेगी। तो आप हमारे ग्रंथों को देखिए, उसमें किस तरह से मोरल वैल्यूज को बताया गया है। और हम खाली बोल देते हैं, बोलने से नहीं होता है। मोरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए अगर आप ग्रंथों के और गहराई में जाते हो, तो क्या बताते हैं कि जिस समय बेबी कंसीव की जाती है, उस समय से हमारे मतलब माता के सोच में और पिता के सोच में एक सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। उनके सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके सारा चीज़ों में जिस तरह से रहेगा, आज विज्ञान, पश्चिमी विज्ञान के कुछ परिणाम को हम ज़्यादा अगर जो लोग मानते हैं उनको लिए ये है। बाकी हमारे विज्ञान तो मतलब जो चैतन्य विज्ञान है वो तो बता ही रहे हैं बहुत समय से। और भी पश्चिमी विज्ञान भी ये उन्होंने कई जगह पे उन्होंने ये साबित भी किए हैं, साबित कर पाए हैं कि माता के सोच का असर बच्चे पे कंटिन्यू पड़ता है जब वो उसका जब पेट में रहता है। और बाकी हम एनाटॉमी में भी जा नहीं रहे, क्योंकि हमारा ये क्लास एनाटॉमी का नहीं है। एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे, हम आपको बताऊंगा कि ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से होती है और किस मंथ से शुरू होती है, और सब चीज़ों के बारे में। जिस समय माँ के पेट में बच्चे होते हैं, माँ का जो सोच होती है, और पिता के जिस समय बच्चे कंसीव होते हैं, पिता की भी एक अच्छी भूमिका रहती है उस समय। और कंटिन्यू माता जैसे सोचेंगे, बच्चे में वो प्रभाव आती जाएगी। और जैसा बिहेव करेंगे, खाली सोचते तभी होता है जब हम उसे अपने जीवन में जैसे पालन करते हैं। उस समय अगर माता अगर ऐसे इस तरह के जो आपका जो जैसे आपका भागवत हो गया या रामायण हो गया या भगवत गीता हो गया, इनका अगर पाठ भी करेंगे, जितना भी समझ है उसका पाठ करते जाएंगे, तो बच्चे में उस पाठ का प्रभाव पड़ती है। अगर आप संस्कृत में पाठ कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंत्र का अपना प्रभाव, एक आपका संस्कृत उच्चारण का प्रभाव पड़ती है। नहीं कर पाते हो तो आप जिस भी भाषा में कर पाते हो उसे करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए लगातार कि उस बातों को खुद भी फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका असर बच्चे पे पड़ता है। और वो बच्चा जब जिस दुनिया में जब जन्म लेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा जिससे वो मोरल वैल्यूज़ को फॉलो कर सके। और वो अगर मोरल वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतार पाएगा, तो सबसे बड़ी फ़ायदा, सबसे बड़ी लाभ किसको होगा? पहले माता पिता को होगा। कैसे होगा? हर जगह आप जानते हो कि मोरल वैल्यूज़ जब हमें वापस करते हैं, बहुत ज़्यादा वापस करती है। तो माता पिता को सबसे बड़ी लाभ होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके बेटा हर जगह एक सात्विक काम ही करके आएगा। और जब बुद्धि जब सात्विकता में होती है तो एकाग्रता ज़्यादा होती है, तो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छे होंगे ही। अब बताओ, अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में एकदम बहुत हमेशा अच्छा हो तो कितना अच्छा लगेगा आपको। साथ ही साथ उसका जो बिहेवियर है वो बहुत पॉजिटिव होगा। और अंत में जब माता पिता जब बूढ़े होंगे, तब उसके जो मोरल वैल्यूज़ है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कि माता पिता को किसी भी हाल में वो माता पिता के मतलब ये पूरा कोशिश करेगा बच्चा कि माता पिता के साथ कोई अन्याय ना हो, और कोई जहाँ तक मैक्सिमम कोशिश करेगा कि माता पिता का देखभाल, सम्मान, सब कुछ की रक्षा हो सके। और ये सबसे बड़ी जो है, और माता पिता को भी वृद्धावस्था में धार्मिक आचरण, तीर्थ गमन और दूसरी चीज़ें जो भी उनको, क्योंकि मृत्यु के समय जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, उस समय हमारे आदतें अगर ऐसी होती जाए कि धार्मिक होती जाए, और अगर हम अच्छे कार्य की तरफ अगर, जैसे भगवत कार्य की तरफ अगर अपने जीवन को समर्पित कर सके, तो हमारा मृत्यु भी एक उसी तरह से होती है। और मृत्यु के समय भी हम हरि को याद कर सकते हैं। तो बच्चा सपोर्ट करता है, बच्चा हमें उस तरह प्रमोट करता है। इसलिए इतने सारे मैं बातें इसलिए बताया कि पात्रता कैसे उत्पन्न होती है, मतलब बच्चे में या आने वाले जो जनरेशन में, ये हमें इन सब उपनिषद से हमें मिलती है अलग अलग जगह पे। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको ही मतलब इस जनरेशन से ही अगला जनरेशन में जाती भी है, और हमें फ़ायदा भी होता है, पूरा लाभ भी मिलती है। इस बात को
अलग अलग ग्रंथों में, उपनिषद में बहुत विस्तार से समझाया भी गया है, जो आज के विज्ञान में अलग अलग शोध और रिसर्च में ये बातें सामने आई है। अगर आप रिसर्च पेपर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उपनिषद की बातें कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है। तो इसमें ये बताया गया कि आत्मज्ञान की जो दुर्लभता बहुत दुर्लभ है। कर्मफल, ज्ञान फल, ओंकार का उपदेश, आत्मस्वरूप का आदि के विषय, ये सारे चीज़ इसमें संग्रहित होते हैं। ये दूसरी वल्ली में आपका 25 मंत्र है, इसका देखेंगे। काउंटिंग जो है एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी वल्ली में 17 मंत्र होते हैं। इसमें विवेकी और अविवेकी का भेद बताया गया है। आत्मा की सूक्ष्म, या इसीलिए जो मैंने इतने सारे बात बोला आपको, ये जो बताया गया है अविद्या मग्न की दुर्दशा, इसी बात को एक्सप्लेन किया मैंने कि अविद्या अगर होती है तो दुर्दशा कैसे होती है, जो मोरल वैल्यूज हमारा कम हो जाती है। तो और आत्मज्ञान की दुर्लभता, ये सब भी उसी में आता है। कर्मफल भी उसी में आता है। आज सोचो जिस बच्चे का शुरू से अगर अच्छे मोरल वैल्यूज ना हो, अगर माता अगर बहुत तनाव में हो या अगर धार्मिक आचरण में ना हो, तो वो बच्चा जब जन्म लेता है, अगर उसके पास वो चीज़ नहीं होगा तो देखो कितनी सारी समस्याएं हर जगह दिखती है ना कहीं पे, हर जगह पे जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो घूम के तो हम माता पिता के पास ही आती है ना। इसलिए माता पिता को भी अगर शुरू से हमारे जो शास्त्र में बताया गया है ऐसे करने से, ये अविद्या मग्नों की जो दुर्दशा, उससे हम बच सकते हैं। तीसरी वल्ली में 17 मंत्र है। इसमें विवेकी और अविवेकी का भेद, आत्मा के सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्यता, उद्बोधन, निर्विशेष आत्मतत्व, विज्ञान महिमा आदि के बारे में बताया गया है। पूर्ण वैज्ञानिक है, पूरा विज्ञान है ये। चौथी वल्ली में 15 मंत्र है। इसमें आत्मज्ञ की सर्वज्ञता, निर्भयता, अशकत्व आदि का निरूपण तथा भेदोपवाद आदि विषय इसमें क्या है सम्मिलित है। और पांचवी वल्ली में भी 15 मंत्र है, संख्या याद रखेंगे एग्जाम के लिए। इसमें मृत्यु के बाद यानी मरणोत्तर जीवन, आत्मा की प्रतिरूपता इत्यादि के बारे में बताया गया है। छठी वल्ली में कितने हैं आपका 18 मंत्र है। 18 मंत्र में क्या बताया गया है, इसमें संसार स्वरूप, ये भगवत गीता के साथ बहुत समानता है। भगवत गीता में चैप्टर 10 में बताया गया है कि ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है और ये वृक्ष के नीचे की तरफ हम जितने जाते हैं, हमें पाताल लोक, सतल लोक मिलते जाते हैं, और जितने ऊपर की तरफ जाते हैं उतना हमें सकारात्मक जो लोक होते हैं, स्वर्ग लोक और उसके ऊपर के लोक हमें मिलते हैं। और 14 भुवन के बारे में बताया गया है। ये सब बातें हमें अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं। और इसी के भगवत गीता के साथ कठोपनिषद का बहुत ही ज़्यादा समानता है। इसमें बताया है कि संसार रूप ये एक अश्वत्थ वृक्ष के समान इसको उपमा दी गई है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें अमरत्व की प्राप्ति, ईश्वर की सर्वशासकता, स्थान भेद और भगवत दर्शन की तारतम्यता, आत्मज्ञान के प्रकार और प्रयोजन इत्यादि पर चर्चा किए गए हैं। इन 6 वल्लियों को 2 अध्याय में बांटा गया है। प्रथम 3 वल्लियां पहले अध्याय में बताए गए हैं और अंतिम 3 वल्लियां दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। इतने सारे कंटेंट हमने इसको समराइज किया, आप इसको याद करेंगे, याद रखेंगे एग्जाम के लिए, और हम विस्तार से पढ़ेंगे इसमें। प्रधान 10 उपनिषद में कठोपनिषद की गणना की जाती है, और आज के युग में भी इसके जो वैज्ञानिक उपादेयता है बहुत ज़्यादा है, विज्ञान के साथ बहुत समानता है, बहुत ज़्यादा इसमें है। अलग अलग विज्ञान के ब्रांच में हम इसको व्याख्या करते हैं। इसमें न्यूरो साइंस में बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। जब अगर हम इसको उपनिषद को करते करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि न्यूरो साइंस के साथ कैसे ये संबंधित है। इसके अलावा हमारे जो साइकोलॉजी, पूरे मनोविज्ञान को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। और मेडिकल साइंस के साथ जो हमारे जो स्ट्रेस लेवल के बारे में जितने भी हमारे मैकेनिज्म हैं उन सबको हील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पूरा वैज्ञानिक पहलू इसके साथ है। अगर हम विज्ञान को समझेंगे, हालांकि थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो पूरे विज्ञान इसमें आती है।
इसमें जो ब्रांचेस आती है विज्ञान के, आती बहुत सारे ब्रांचेस है। मेन जो ब्रांचेस आती है ये आपका फिजिक्स के बहुत सी चीज़ आती है, साइकोलॉजी आती है, आपका एनाटॉमी कंप्लीटली बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, मेडिकल साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस में आती है अगर हम इसे व्याख्या करें तो साथ साथ, और साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी आपका काफ़ी कुछ आता है, बायोकेमिस्ट्री का बहुत चीज़ आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और शास्त्रों के साथ आपका जो कर्म सिद्धांत का रहस्य इत्यादि, और दर्शन शास्त्र में बहुत बारीकी से दर्शन शास्त्र जो भगवत गीता में जो बताई गई है ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं अगर हम इसको कनेक्ट करें। वरना खाली ऐसे पढ़ेंगे तो भी अच्छा लगेंगे, लेकिन अगर इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो इसमें सेल बायोलॉजी से लेकर के, बायोकेमिस्ट्री से लेकर के, फिर आपका न्यूरोलॉजी से लेकर के सारा कुछ के साथ इसका व्याख्या होती है। शांति पाठ में होंगे ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों की गुरु शिष्य के साथ ही साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक ही साथ पालन करें, हम दोनों का साथ ही साथ शक्ति प्राप्त करें, हम दोनों द्वारा प्राप्त की गई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मन, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों की शांति हो। इस शांति पाठ में हम अभी शांति पाठ का खाली हमने शांति पाठ किए और इसका हमने हिंदी भी किए हमने, लेकिन इस शांति पाठ के बहुत ज़्यादा एक वैज्ञानिक पक्ष होती है। हम शांति पाठ क्यों करते हैं? इस शांति पाठ से जो हमें जो मीनिंग सामने आता है, क्या बताया गया है कि हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आप हम दोनों की अर्थात गुरु शिष्य के साथ साथ रक्षा करें। इससे आप क्या समझते हो? इससे आप जो समझते हो, इसके समझ आपका योग दर्शन से भी एक सूत्र से उसके साथ कनेक्टेड है। बताओ, गुरुओं के जो गुरु होते हो वो कौन है? अकॉर्डिंग टू योग दर्शन वो परमात्मा है, ईश्वर है। आप अगर उन सूत्र को अगर याद रखे हैं जहाँ पे योग दर्शन में बताया गया है, वो गुरु का भी गुरु है। तो यानी कि गुरु शिष्य के अलावा भी जिससे हमारे गुरुदेव भी जिससे ऊर्जा पाते हैं, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कौन है? पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और इस बात को हमने कहने उपनिषद में भी देखा था कि हर चीज को जो ऑपरेट होती है, जो मैकेनिज्म में होती है, जो ऑपरेशनल होती है, उनको ऑपरेशनल होने के लिए जहाँ से ऊर्जा मिलती है वो ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म से प्रार्थना की गई कि हम गुरु हो कोई या कोई शिष्य हो, जो शक्ति से हम वर्क करते हैं वो शक्ति जो होती है ब्रह्म होते हैं। तो ब्रह्म कोई तीसरा न, गुरु और शिष्य दोनों से ऊपर होते हैं। इससे हमारे सामने ये भी आते हैं कि अगर हम गुरु के पद में हैं तो हमारे पास अहंकार भी नहीं होना चाहिए, और शिष्य के पद में है तो भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब कुछ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं और हम चल रहे हैं उपनिषद की ओर। पहली वल्ली में ओम सच्चिदानंद परमात्मा का नाम स्मरण करके उपनिषद का प्रारंभ होता है। यहाँ यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यह बात तो सुविदित है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपने सारे संपत्ति ब्राह्मण को दे दी। कौन सा यज्ञ था? विश्वजित यज्ञ था, याद रखेंगे। और उनका नचिकेता के नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता था, जो हमने अभी बात किए थे। जिस समय ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय
छोटा सा बच्चा होने पर भी नचिकेता, क्योंकि छोटे बच्चे का आपका क्लैरिटी बहुत शार्प होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब एकदम एकदम साफ, एकदम क्लियर रहता है माइंड, वो बहुत जल्दी समझ पाता है चीज़ों को, उनके पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता। उस समय उस छोटा सा बच्चा होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा क्या होती है, आस्तिक का बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं, आस्तिक का बुद्धि का प्रवेश हुआ और वह उन बूढ़ी गायों को देखकर सोचने लगा, जो गाय जीवन का अंतिम बार का पानी पी चुकी है, जो अंतिम बार का ही घास खा चुकी है, और जिन गायों का अंतिम बार का ही दूध दिया जा चुका है, यानी कि वो मृत्यु के करीब है, जिन गायों की इंद्रियों की शक्ति खत्म हो चुकी है, अर्थात वो ऐसे निरुपयोगी, इसका कोई उपयोग नहीं है, मरणासन्न गाय को देने वाले वह दाता तो सर्वसुख रहित श्रान शुक्रादि निम्न योनियों को, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उनको कैसे योनि प्राप्त होते हैं भोगने के लिए, इसके बारे में बताया गया है। श्रान शुक्रादि निम्न योनियों को, नरक आदि लोगों को प्राप्त करता है। पुत्र ने ऐसा सोचा, तो उन्होंने सोचा कि पिता को सावधान करना चाहिए। सावधान कैसे करें, क्योंकि छोटा बच्चा है। तब पुत्र ने कहता है कि हे पिताश्री, आप मुझको किसको दोगे, क्योंकि मैं तो आपका सबसे प्रिय हूँ और इस यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु देने का विधान है, इसलिए पिता को सावधान कर देना चाहिए, ऐसा बच्चे ने सोचा, नचिकेता ने सोचा। ऐसा विचार करके नचिकेता यानी पुत्र ने अपने पिता से कहे, हे पिताजी, आप मुझे किसको दोगे। पिता के पास कोई उत्तर तो था नहीं, क्योंकि पिताजी को पता था कि ये गलत है, लेकिन पिताजी ने ऐसा उन्हीं गाय को दान में दे रहे थे, तो जब उत्तर नहीं दे सकते तो उनको गुस्सा आने लगा। तो पिता के से कोई उत्तर नहीं मिला, चुप थे। तो उसने दूसरी बार तीसरी बार सेम प्रश्न पूछा। अब उसके बाद क्या, पिता जी का गुस्सा आ गया। तब पिता ने उनसे क्रोध पूर्वक कहा कि मैं तुझे यम को देता हूँ। यम कौन होते हैं, मृत्यु। मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता के इस प्रकार कहने पर नचिकेता एकांत में अनुताप करता हुआ कहता है कि नचिकेता सोचा कि पापा ने मुझे ऐसा क्यों बोले। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम कक्षा के आचरण करने में आया हूँ, मतलब फर्स्ट आया हूँ क्लास में, और अनेक छात्रों में आचरण विषय में मध्यम श्रेणी में चल रहा हूँ, और कुछ बच्चों से मैं कुछ जगह कुछ सब्जेक्ट में या कुछ एंगल से मैं टॉपर हूँ, प्रथम हूँ, और कुछ में क्या है, हम बीच में हूँ। मैंने कभी निम्न कोटि का आचरण तो किया नहीं है, मैंने कभी भी बुरा आचरण तो नहीं किया है, तो पापा मुझे क्यों डांटे। तो फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, कि किस लिए कहा होगा। या फिर बच्चे ने ये भी सोचा कि यमराज का ऐसा कोई कार्य है जो मुझसे पूरा होगा। तो ये सोचता है ये छोटा सा बच्चा कि यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो मेरे द्वारा करवाकर पिताजी पूर्ण करेंगे। उसके मन में ऐसा चलता रहा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे पिता, पूर्व काल में आपके पितामह आदि पूर्वज जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए, और वर्तमान काल में भी अन्य श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उस पर भी जरा नजर डालिए, और उसके बाद आप अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय कीजिएगा। यह मरणशील मानव अन्न की तरह पकाया जाता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर घिस पिस कर मर जाता है, और फिर अन्न की तरह ही फिर से जन्म लेता है। हम जानते हैं ना अन्न क्या होती है, एक बार आप खा लिए तो खाने के बाद क्या हुआ, फिर से वो धरती में जाके एक प्रोसेस के जरिए साइकिल, आपको पता है, जब हम अन्न को खाते हैं तो मल के द्वारा जो विष्ठा के रूप में कुछ निकल जाती है, कुछ हमारे बॉडी में लगती है, और उसके बाद बॉडी में भी अगर लगेगा तो बाद में वो अंतिम परिणाम उसका मिट्टी में ही मिलना होता है, और फिर से वो एक नया घास या नए पौधे कुछ बनेंगे उसमें, और फिर से वो उगता है, जन्म लेता है, और साइकिल चलती रहती है। इसीलिए बताया गया कि और फिर अन्न की तरह ही फिर से वो जन्म लेता है। इसलिए बताया जा रहा है कि एक
मरणशील मानव जो है, हमारे जीवन में क्या होती है, हम जन्म लिए, बड़े हुए, फिर हमारे और एक समय वृद्धावस्था आएगा, फिर हम मृत्यु की तरफ जाएंगे, फिर से हम जन्म लेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए इसको बोले कि ये क्या है, ये मरणशील मानव है जो अन्न की तरह पकाया जाता है, क्योंकि साइकिल में हम अगर इन्वॉल्व होते हैं तो एक बार जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। नचिकेता का वचन सुनकर पिता ने अपनी सत्यनिष्ठा साबित करने के लिए उसे यमराज के पास भेजा, और यमराज के वहां उपस्थित न होने से नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात तक उनके राह देखी, उनके लिए इंतज़ार किए, उनके लिए मतलब उनके लिए वहाँ बैठ कर उनका इंतज़ार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। यमराज के आने पर उनके सचिवों ने उन्हें सारी बातें बताएं और उनको सलाह दी है कि हे सूर्यपुत्र यमराज, यहाँ आपका प्रश्न बन जाता है, यमराज सूर्य के पुत्र कौन है? सूर्य के पुत्र तो बहुत सारे मनुष्य है, लेकिन यमराज कौन है? सूर्यपुत्र है, याद रखिएगा। हे सूर्यपुत्र यमराज, अतिथि होकर ब्राह्मण अग्नि मतलब क्या? वैश्वानर। हम जानते हैं, हम पिछले उपनिषद में भी हमने देखा था, हमने अग्नि वैश्वानर रूप से ही घर में प्रवेश करता है। सत्पुरुष ऐसे अतिथि को अर्घ्य, पद्य, दान आदि ऐसे प्रकार से शांति करते हैं, इसलिए इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल आदि ले आइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए रहता है, वह उस अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए आशा, प्रतीक्षा और प्राप्य और ज्ञात पदार्थों की इच्छाएं, उन विषयों को संयोग जन्य फल, प्रिय वाणी का फल, यज्ञ यागादि का फल, कूप उद्यानादि आपूर्ति का फल, यानी जो हम वृक्ष लगाते हैं इन सब का सारा फल, पशु पुत्रादि सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर ब्राह्मण या अतिथि जो है अगर उनको भोजन नहीं मिलता है तो। यमराज बोले, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे वंदनीय अतिथि है, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आप जो 3 रात तक मेरे घर में बिना भोजन किए रहे हैं, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले में एक वरदान करके, एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। तब नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक गौतम वंश में उत्पन्न हुए मेरे पिता उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त वाले और क्रोध खेद रहित हो, और आपके द्वारा वापस भेजा गया। जब मैं उनके पास जाऊं तब वे मुझ पर विश्वास करके, क्योंकि हम यमपुरी से कोई ज़्यादा वापस आ नहीं पाता शरीर लेकर के, तो उनको विश्वास हो जाए कि मैं उनका ही पुत्र हूँ जो यमपुरी से वापस जा रहा हूँ, और विश्वास करके यह वही मेरा पुत्र है या मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर मेरे साथ वात्सल्यपूर्ण बातचीत करें। ये मैं मेरे 3 वरदानों में से पहला वरदान मांगता हूँ। मृत्यु मुख से विमुक्त हुए तुमको देखकर मेरे द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारे पिता अरुणी यानी अरुण पुत्र उद्दालक पहले की ही भांति, ये मेरा पुत्र, उन्होंने सोचा कि ऐसे इस तरह के उनके पास भावना हो कि अरुण पुत्र उद्दालक जो पहले जिस तरह से प्यार करते थे, जैसे प्रेम करते थे बच्चे के साथ, नचिकेता के साथ, क्योंकि अब उनके पापा ने इतना गुस्से में उनको भेज दिए थे, वो गुस्सा उनको बहुत डर था नचिकेता के मन में कि मुझे पहले की तरह प्यार करें, और इसकी उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये आशंका था कि अगर जब मैं वापस जाऊंगा तो यमपुरी से वापस जाने मैं ही वापस जाकर मैं ही उनका बेटा नचिकेता हूँ, ऐसा उनको विश्वास होगा कि नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि
ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा उनको विश्वास हो जाए, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से पिताजी रहित हो जाएंगे और वे अपने जीवन की शेष रात्रियों को सुखपूर्वक सोएंगे, ऐसा यमराज ने उनको वरदान दिया। तब नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, स्वर्ग लोक में जरा सा भी भय नहीं है और यहाँ मृत्यु रूप आप स्वयं भी नहीं है, क्योंकि आपका कोई प्रभुत्व नहीं है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में कोई वृद्धत्व से कोई नहीं डरता, क्योंकि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता। स्वर्गलोक में रहने वाला मनुष्य भूख प्यास इन दोनों को पार करके शोक को लांघ कर आनंद प्राप्त करता है। ये स्वर्ग के लोक की महिमा है। हे मृत्युदेव, आप तो स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को जानते ही हैं, इसलिए मुझ श्रद्धावान को उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से समझाकर बताइए। स्वर्ग में रहने वाले लोग अमरत्व को प्राप्त करते हैं, इसलिए दूसरे वरदान के रूप में मैं आपसे यह मांगता हूँ। हे नचिकेता, स्वर्ग प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानने वाले मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से बताऊंगा, ये यमराज ने कहा। उसे तुम मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस अग्नि विद्या को अविनाशी लोगों को प्राप्त करने वाले और जगत का आधार रूप और बुद्धि रूपी गुफा में छिपी हुई जानो। ऐसा किसने कहा? ऐसा यमराज ने नचिकेता को कहा। इसलिए उसके बाद यमराज ने स्वर्ग आदि लोकों के आदि कारण रूप अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिए। उसमें कुंड आदि बनाने के लिए जितने उसमें आप देखे होंगे ना कि हमारे जो वेद में भी ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस है कि किस तरह से हमारे यज्ञ की वेदी बनाई जाए, क्या उसका मेजरमेंट कितनी हो, उसमें ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है। हमें ज्यामिति के ज्ञान जो है हम प्राचीन काल में कितनी ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा उसका उपयोग था, त्रिकोणमिति, ज्यामिति इत्यादि का, ये आज की बात नहीं है और नहीं आज के खोज है। ये उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक लिखी हुई थी, बताई गई थी। इन्हीं सब टेक्निक्स जो है, जितने भी आपको मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है, ये सारे इस अग्नि विद्या में भी था। तो ये सारी चीज़ें कि कितनी संख्या में ईंटें ज़रूरी होता है, उसका चयन कैसे करते हैं और किस तरह से उनका व्यवस्थित की जाती है, पूरी एक टेक्निकल चीज़ें थी। पूरा ये सब सारे बातें समझा है। यहाँ आपको सारा टेक्निकल चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन इसी बात में आ गया पूरा कि ये बहुत बड़ी उसमें आपका टेक्नोलॉजी थी इसमें, और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा था। मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सारा चीज़ मिला के बनती है सब चीज़। तब नचिकेता ने उसको सुने और जैसे सुना था ठीक उसी तरह समझदारी पूर्वक उस प्रकार से यमराज ने पूछे, समझाने के बाद मुझे बताओ आपने क्या समझा, तो यमराज को वो समझा दिया। उसके बाद यमराज ने उस पर संतुष्ट होकर फिर से उसको ये कहें नचिकेता को, इन्होंने इतने अच्छे समझा दिए थे कि नचिकेता की अद्भुत बुद्धि को देखकर उन्होंने कहा कि प्रसन्न हुए महात्मा यमराज नचिकेता से कहने लगे कि अब मैं यहाँ तुम्हें फिर से एक वर और एक और ज़्यादा वरदान दूंगा, क्योंकि 3 तो मैं देने का आपको मैं प्रतिज्ञा मतलब आपको मैं वचन दे चुका हूँ कि मैं आपको 3 वरदान दूंगा। एक और दूंगा कि आपने इतने अच्छे से आपने अग्नि विद्या को समझा आपने, तो यह अग्नि विद्या नचिकेता तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, और इसके साथ ही तुम अनेक स्वरूप वाली रत्नमाला को भी स्वीकार करो। उन्होंने एक माला भी दिया जिसमें रत्न से पूरा जरा हुआ था। उस शास्त्रोक्त रीति से इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजुष, साम इन तीनों के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान, तप इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। ब्रह्म की उत्पन्न की गई समग्र सृष्टि को जानने वाले इस स्तुति योग्य अग्निदेव को जानकर उनका
उसका निष्काम भाव से अनुष्ठान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। ये अग्नि विद्या के बारे में बताया गया है। इसमें ईंटों का स्वरूप, संख्या, अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर नचिकेता नाम की अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य इस प्रकार जानता हुआ इस नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह मनुष्य मृत्यु के फासले को अपने आगे ही इस मनुष्य हमारे इस जीवन रहते ही इस मनुष्य शरीर में ही काट कर शोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग लोक में आनंद का अनुभव करता है। यमराज जी नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हें बताई गई यह स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है जिसे तुमने दूसरे वरदान के रूप में मांगा था। लोग इस अग्नि को अब से भविष्य में तुम्हारे ही नाम से कहेंगे, हे नचिकेता, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांग लो। अब यहाँ से आपका तीसरे वरदान के बारे में, जो मुख्य वरदान है उसके बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तब तीसरा वरदान मांगते हुए नचिकेता कहता है कि अब यहाँ आत्मा, ब्रह्म, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बातें होंगी, और जहाँ से हम इस उपनिषद को मुख्य बातें, जहाँ से हम बहुत गहन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नचिकेता ने कहा कि मरे हुए मनुष्य के विषय में ये जो संशय है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस विषय में ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मरणोपरांत आत्मा का अस्तित्व रहता ही नहीं है। क्योंकि चार्वाक दर्शन में अगर देखोगे तो ये सब चीज़ें बातें बताई गई है। उस समय में भी ये भ्रांति थी, इस तरह के प्रश्न थे। तो इसी बात को पूछते हुए नचिकेता कहते हैं कि आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इसके विषय में अच्छी तरह समझ लूँ, आप मुझे ये बता दीजिए, और ये मेरा तीसरे वरदानों में से अंतिम वरदान, तीसरा वरदान है। तब यमराज ने कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पूर्व काल में देवों ने भी संदेह किया था, पर वे समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये विषय बड़ा ही सूक्ष्म विषय है, और इसलिए यह सरल भाव से या इतनी सरलता से समझाया, सरल भाव से ये विद्या सरल भाव से तो समझाया जा सकता है, लेकिन इतनी इजी नहीं है, इतनी सरलता से समझाया नहीं जा सकता। इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो नचिकेता, इसी को देने के लिए मुझ पर दबाव मत डालो। यह आत्मज्ञान संबंधी वरदान मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि यमराज जी ने वचन दे दिए थे, इसलिए कहा कि मुझे वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो, ऐसा यमराज जी कहते हैं। तब नचिकेता ने यमराज जी से कहा, हे यमराज, आपने जो यह कहा कि यह देवों ने भी इस पर विचार किए थे, परंतु वे भी निर्णय नहीं कर पाए थे, और यमराज जी आपने ही यह विषय सरलता से यानी इजी वे से जाना जा सकता है। आपने ही कहा कि ऐसा भी नहीं है कि ये आसान है, ये आसान है भी नहीं है। इतना ही नहीं, पर ऐसे विषयों को समझाने वाला, अगर इतना गुह्य विषय है तो समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो आपके सिवाय तो कोई और मुझे मिलेगा भी नहीं, और कोई मिलने वाला भी नहीं है। तो आप बताइए कि मेरे समझ में, नचिकेता कहते हैं कि नचिकेता के समझ में, यानी कि मेरे समझ में ये आता है कि इसके सिवा और कोई अच्छा वरदान है ही नहीं, क्योंकि ये बातें जो देवताओं को भी नहीं पता तो हमें समझा ही नहीं सकते। तो आपके सिवा तो और कोई है ही नहीं मेरे पास जो मुझे समझाएंगे, तो ये तो सबसे श्रेष्ठ वरदान है, इसलिए आप मुझे यही दीजिए। तब यमराज ने नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए, लोभ दिखाए, बताए, हे नचिकेता, तुम 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्रादि को और बहुत से पशुओं को, हाथियों को, सोने को, घोड़े को भी मांग लो, भूमंडल के बड़े विस्तृत साम्राज्य को भी मांग लो, तुम स्वयं भी
जितने वर्ष चाहो उतने वर्ष जियो, इतने सारे, इनमें से कोई एक हो तो हमें लगता है कि बहुत से, इसके अलावा और क्या चाहिए, लेकिन इतने सारे एक साथ उन्होंने दे दिया। और भी दिए नीचे, उन्होंने कहा हे नचिकेता, धन संपत्ति और चिरकाल पर्यंत रहने वाली आजीविका, जो आजीविका कभी खत्म नहीं होगा, चिरकाल पर्यंत रहने वाली आजीविका को तुम यदि इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के बराबर मानते हो, तुल्य मानते हो, तो इसे मांग लो और तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े सम्राट बन जाओ। मैं तुमको सभी उत्तम उत्तम भोग भोगने वाला बना दूंगा कि तुम जितना चाहो उतना भोगो और सम्राट बन जाओ, लेकिन ये वरदान छोड़ दो। अब इतना अच्छा जवाब देते हैं नचिकेता इस पे। यमराज जी कहते हैं इस मनुष्य लोक में जो जो दुर्लभ भोग है, जो जो भोग बहुत दुर्लभ है, उन सभी प्रकार के भोगों को अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। इसमें रथों और विविध प्रकार के वाद्यों के साथ इन स्वर्ग की अप्सराओं को भी अपने साथ ले जाओ। मनुष्य को ऐसी स्त्रियां कभी मिल नहीं सकती, कभी नहीं मिलती कि ऐसे ऐसे स्त्री है, आप ले जाओ। मेरे द्वारा दी गई इन स्त्रियों के द्वारा तुम अपनी सेवा करवाओ। परंतु हे नचिकेता, मरणोत्तर आत्मा के स्थिति के बारे में मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये एक चरम लोभ है, चरम भोग की लोभ यमराज जी ने नचिकेता को देना चाहा कि अगर इससे अगर वो मोल्ड हो जाते हैं तो शायद वो आत्म तत्व के अधिकारी नहीं है, जानने का अधिकारी। इसको समझने के लिए यमराज के पूर्वोक्त प्रलोभन में न आते हुए नचिकेता कहते हैं, हे यमराज, आपके द्वारा वर्णित ये क्षणभंगुर भोग और उनसे प्राप्त किए जाने वाला सुख तो मनुष्य के अंतःकरण सहित इंद्रियों का जो तेज है उसे छीन कर देता है, क्योंकि ये भोग भोगते भोगते क्या इंद्रियां छीन हो जाएगी एक समय। उसके बाद तदुपरांत यह आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप बता रहे हो कि जितनी इच्छा ले लो, हम जितना भी समय ले लेंगे, पर वास्तव में ये तो खत्म होगा ही ना एक दिन। और जब खत्म हो जाएगा तब क्या कह सकते हैं, वो स्वल्प ही है, वो थोड़ा सा ही है। इसलिए आपके ये रथ आदि वाहन और अप्सराओं के ये नाच गान, ये आपके पास ही रहने दीजिए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। उस छोटे से बालक कहता है, सोचो इतनी छोटे से बच्चा, जब हमने आपके दर्शन कर ही लिए हैं, तो नचिकेता कहते हैं जब मैंने आपके दर्शन कर ही लिए हैं, तब धन को हम ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे और जहां तक आप शासन करते रहेंगे वहां तक तो हम ऐसे ही आवश्यक रूप से जिएंगे ही या जी ही लेंगे। उनका हो सकता है कि ये भी एक बात है कि हम साइकिल में रहेंगे तो जन्म मरण तो होती रहेगी, तो जब जन्म लेंगे हम जिएंगे ही जब तक आपके शासन में है। तो इसलिए उन सबको मांगने का जरूरत क्या है, तो ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि अगर जन्म होगा मृत्यु भी होगा, मृत्यु होगा जन्म होगा, तो हम बिना वरदान के भी मिल जाएगा। और जन्म अगर होगा तो आहार मिलेगा ही मिलेगा। पत्थर के नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी तो आहार मिलता है, प्रभु देते हैं ना, वो थोड़ी जगह अपने इकट्ठा करता है। तो जिसका जन्म होगा उसका आहार भी मिलेगा उसको। तो जब ऐसे मिलना है सारा चीजें, तो उसके लिए वरदान की क्या जरूरत है, उसको मांगने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मेरे लिए मांगने लायक वरदान तो यही आत्मज्ञान ही है, क्योंकि ये आत्मज्ञान आप मुझे वरदान के रूप में ही हमें दे सकते हैं। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला है और मरण धर्मा है। इस बात को अच्छी तरह से जानने वाला मानव लोक का कौन निवासी ऐसा होगा जो आपके जैसे जरा रहित और अमर आत्माओं का सहवास पाकर भी स्त्रियों का सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करके अति दीर्घ काल तक भी जीवित रहने में आनंद मानेगा। हे यमराज,
जिस महान आश्चर्य में पारलौकिक आत्मज्ञान के विषय में तुम मनुष्य लोग ऐसी शंका करते हैं, यमराज नचिकेता कहते कि हे यमराज, जिस महान आश्चर्य में पारलौकिक आत्मज्ञान के विषय में मनुष्य लोग ऐसी शंका करते हैं कि मृत्यु के बाद यह आत्मा रहता है या नहीं, तो इसके विषय में आपका जो निर्णय हो वो मुझे कहिए। मेरा जो यह गंभीर वरदान है, इससे अलग अन्य कोई वरदान नचिकेता नहीं मांगता। इस प्रकार कठोपनिषद की हम देखते हैं कि कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली समाप्त हुई। ये हमारा पहला पार्ट था कठोपनिषद में। हम द्वितीय पार्ट में कठोपनिषद के कई पार्ट बनेंगे, बहुत लंबी उपनिषद है। हम द्वितीय बल्ली के बारे में अध्ययन करेंगे कल के क्लास में। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छे लगे होंगे और इसमें काफ़ी कंटेंट है, इसको आप लोग बार बार करेंगे। जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, हर लाइन को, हर बिंदु को, हर तथ्य को याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अंदर से, डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। आप चैनल पे कोई भी कमेंट करके या अपना कोई डाउट्स हो, कुछ प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको सारा पर्सनल, अगर कॉल भी कर सकते हो तो हम आपको डिस्कस करके सारा आंसर देंगे, या आप कमेंट में डाल दोगे अपना क्वेश्चंस को, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।